निहारी तो बहुत खाई होगी आपने, लेकिन ये मेरे तड़के वाली निहारी जब आप खाएंगे तो खाते ही जाएंगे। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। कैसे हैं जी आप? सबसे पहले तो ईद की बातें करते हैं जी। कैसी गुजरी सबकी ईद? ईद पे क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गोश्त देने गए, कहाँ कहाँ से आया, कौन कितना आपने फ्रिजों में ढोंस लिया सारी बातें आज आपने मुझसे ज़रूर कमेंट में बतानी है। इंशाल्लाह वी आर डिस्कस। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद तो बहुत ही मज़े की, फैमिली टाइम बहुत ही मज़े का। यहाँ पे बच्चों के चल रहे थे फाइनल टर्म्स, बस बच्चों को ले आओ, बच्चों को छोड़ो। पहले नमाज थी ईद की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी हमने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। गोश्त बांटा, कलेजी बनाई। और मैं बिल्कुल कोई भी शूट नहीं कर पाई। जब भी मेरे घर में कोई गैदरिंग होती है या ईद या इस तरह का कुछ भी इवेंट होता है, मैं वीडियो नहीं बना पाती। सॉरी टू से डैट, कोई भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आज हम बनाएंगे जी निहारी, मटन निहारी, जिसके लिए हमने यहाँ पे 3 kg ले लिया है मटन। ये देखिए, चेक करिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको वॉश करके ड्राई कर लिया है। और लुक देखिए मटन की, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा जो है वो लुक है। पिंक पिंक बोटी की जो लुक होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइसेस कर लिए हैं जी, हमारे प्याज के कट कर लिए। एक टमाटर जो है वो बड़ा था मेरे पास, बिग साइज़ का, वो मैंने कट कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया, जिसमें मैंने साबुत मसाले थोड़े से डाले थे, जिसमें ज़ीरा और कोरिएंडर था हमारा, साबुत धनिया। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद यहाँ पे जो गोश्त अच्छी तरह से वॉश करके हमने ड्रेन करके, बिल्कुल जो है वो ड्रेन करके रखा हुआ है, और वो हमने रखा हुआ है। साथ में मैंने एक ही प्याज डाला है। इसको अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, डार्क ब्राउन जो है वो इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। यहाँ पे गोल्डन जो है वो हम उसको ब्राउन करके उसमें फिर मटन डालेंगे। ऑयल में सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो प्याज ब्राउन कर लेंगे। और यहाँ पे आपने मुझे ज़रूर बताना है आप किस कंट्री, किस सिटी और कहाँ से बैठ के मेरी जो है वो वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट में अपनी सिटी का नाम बताइए। स्पेशल थैंक्स जाएगा। अभी स्पेशल थैंक्स जाता है बाहत का, जिन्होंने मुझे पाकिस्तान कश्मीर से जो है वो मेरी वीडियो पे कमेंट किया है। थैंक यू सो मच। ओन बास हैं लिस्बन पुर्तगाल से, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप भी कमेंट में ज़रूर बताया करें, आप अपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो पे नोटिफिकेशन मिले और आप जो है वो इजी रेसिपीज़ को मिस आउट ना कर सकें जी। यहाँ पे ये देखिए जी, हमारा प्याज हो रहा है फ्राई। बिल्कुल हमने जो है वो इसको मीडियम फ्लेम पे चॉकलेटी ब्राउन कलर कर लेना है। ये देखिए, ये कलर होना चाहिए, इससे डार्क नहीं करना आपने, वरना फिर बर्न जो है वो जले का टेस्ट आएगा। यहाँ पे अब हम डाल देंगे जी हमारा गोश्त, जो कि अच्छी तरह से मटन हमने 3 kg था, उसको अच्छी तरह से हमने वॉश करके ड्रेन करके बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब इसको हम भूनेंगे जी 15 मिनट के लिए। इसको आपने अच्छी तरह से, जब तक मटन जो है वो अच्छा सा कलर ना आ जाए और साथ ही इसका जो पानी है वो सारा ड्राई ना हो जाए, आपने इसको फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब ये मकसद हमारा निहारी का इस तरह से करने का ये है कि एक तो गोश्त का टेस्ट, फ्लेवर डेवलप हो जाता है, क्योंकि निहारी का मेन काम जो है वो यही होना है। बाद में जब ये गोश्त गलेगा तो फिर तो हमारी निहारी डालना है, फिर हमने इस पर कुछ भी नहीं करना। अकॉर्डिंग टू योर आपने ग्रेवी रखनी है जितनी आपको रखनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये समझे कि आपके गोश्त जब आप बुनाई कर रहे होते हैं तो यही यहाँ पे टेस्ट डेवलप होना है निहारी हो निहारी का। तो आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो हरी नहीं करना, बिल्कुल अपने जो है वो फुल फ्लेम पे आप इसको जो है वो फ्राई करें। आपने कलर भी लाना है और इसका पानी भी अच्छी तरह से आपने ड्राई आउट करना है। साथ ही यहाँ पे ये देखिए 15 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब यहाँ पे ये अदरक लहसुन और जो ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और साबुत जो है वो खुश्क धनिया डाल के मैंने इसका थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया था, वो मैं डाल रही हूँ। और अगेन इसको जो है वो मैं एटलीस्ट 10 मिनट तक जो है वो क्या करूँगी, इसको भूनूँगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से भूनना है आपने, ताकि हमारे अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो और साथ ही साथ जो है वो इसका फ्लेवर गोश्त में आ जाए। वैसे भी जब गोश्त बनाते हैं तो प्लीज़ आप अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें चिकन से, क्योंकि फिर इससे ये होता है कि एक तो इसका टेस्ट डेवलप होता है, दूसरा इसमें जो मटन की अपनी एक खुशबू होती है, एक फ्लेवर होता है, वो भी जो है वो कम हो जाता है। तो और वैसे भी डाइजेस्ट करने में भी बहुत ईजी होता है। तो सो दैट्स वाई आप जो है वो अदरक लहसुन का इस्तेमाल चिकन की
हांडी से रिलेटेड अपना मटन से कंपैरिजन में ज़्यादा किया करें। ये मैंने जो है वो 10 मिनट इसको भून लिया अच्छी तरह से। यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी टमाटर। अब टमाटर ऑप्शनल है, कुछ लोग निहारी में टमाटर नहीं डालते क्योंकि ये मेरा तड़का है तो इसलिए मैं क्या करती हूँ जी, टमाटर ज़रूर डाला है। एक ही बिग साइज़ का टमाटर था, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब टमाटर डाल के भी अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे क्योंकि ये हांडी का मेन पार्ट है निहारी का। आपने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से भूनना है, आपने हरी नहीं करना क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जब हमारा ये होगा चिकन मटन गल जाएगा तो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी रेड चिली पाउडर है। तो 3 टीस्पून मैंने जो है वो यहाँ पे डाली थी रेड चिली सुरख मिर्चें, और 1 टीस्पून मैंने डाला है टर्मरिक पाउडर जो कि है हमारी हल्दी। उर्दू और इंग्लिश में दोनों में बताने का मकसद ये होता है कि बच्चियों को पता चल सके। यहाँ पे क्रश चिली डाल दी है, दादर रेड चिली सुर्ख पाउडर मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैंने डाली है जी 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन भी मस्ट यूज़ किया करें, ये आपको जो है वो डाइजेस्ट करने में बहुत ही ईजी रहती है। और मेन यहाँ पे जो है हमारा जाएगा निहारी का मसाला बना हुआ। यहाँ पे पैक मैंने लिया था 1 पैक मैंने डाला था निहारी का मसाला, जो कि मेरे पास शान का था। लजीज़ा शान कोई भी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ना भी हो तो निहारी बन जाती है, टेंशन ना लिया करें। मैं जब नहीं होता तो बिरयानी भी और इस तरह की सारी चीज़ें मैं बगैर पैकेट के मसाले यूज़ नहीं करती, ज़्यादा मैं घर के मसाले ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला था सॉल्ट का। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हैं, आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो मैं ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं बनाती। वैसे भी मिर्चें जो है ना वो बिल्कुल जो है वो समझे पॉइज़न ऑफ मिर्चें, नमक हो गया ज़्यादा, चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शुगर जो लोग खाते हैं प्लीज़ इनको अवॉइड किया करें, बहुत ज़्यादा ऑयल अवॉइड किया करें। मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि मैं आपको ये चीज़ें ज़रूर बावर करवाऊँ ताकि आप सुन के, सम टाइम ये होता है कि बंदा सुन के किसी बात से भी कहता है कि यार उसने कहा था या ये होना चाहिए, यार वो ठीक कह रही थी, तो प्लीज़ इसको फॉलो किया करें। यहाँ पे मैंने लौंग डाले हैं, इलायची डाली है साबुत, इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पर ये देखिए गोश्त का कलर देखिए, चेक करिए, ऐसा लगता है जैसे हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जबकि नहीं, अभी हमने निहारी को पकाना है क्योंकि गोश्त हमारा बिल्कुल गला नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी बुनाई की है, अच्छी तरह से भून लिया है तमाम मसाले डाल के, तमाम चीज़ें डाल के। अब सिंपल हम इसको जो है वो पानी डाल देंगे। यहाँ पे 2 और 3 कप मैंने यहाँ पे बड़ा मग है मेरे पास, वो मैंने डाला था ताकि गोश्त गल भी जाए और जितनी ग्रेवी मैंने रखनी है वो भी रह जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कर दूँगी कुकर को बंद पानी डालने के बाद, और 20 मिनट के बाद मेरा जो वो मटन हो गया था टेंडर। फुल फ्लेम पे 20 मिनट के लिए मैंने जो है वो प्रेशर लगा दिया था, कुकर को कर दिया था बंद, और फिर मैंने इसको जो है वो ओपन किया था। आपने अकॉर्डिंग टू योर प्रेशर कुकर जो है वो उतना टाइम लगा देना है जिसमें आपका गोश्त बिल्कुल टेंडर हो, और वाकई मलाई की तरह इतना ये स्मूथ और इतना मज़े का जो है वो गल गया था गोश्त हमारा। और गोश्त जो होता है ना, मटन या बीफ जो है वो मीट किसी भी फार्म में, वो अच्छी तरह से गला हो तो तभी मज़ा आता है, वरना फिर लोग टेस्ट नहीं आता। ये मैंने कर दिया बंद। मीनवाइल मैंने यहाँ पे बना लिया जी पेस्ट, किस चीज़ का, जो कि हम डालेंगे हमारी निहारी को थिक करने के लिए। 2 टेबलस्पून मैंने डाला था बेसन, और 2 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे गंदम का आटा डाला था। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जो है वो साथ में वो डाला था मैदा, प्लेन फ्लावर। 3 चीज़ें मैंने डाली थी, और पानी डाल के अच्छी तरह से इसका पेस्ट स्लरी बना लेनी है, जो कि हम एंड पे मैं कब डालती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस आउट ना हो। जब आप कोई भी रेसिपी फॉलो करते हैं तो काइंडली उस रेसिपी को पूरा फॉलो किया करें, ताकि पूरा देख के उसी स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें। स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद ही ये होता है कि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने जैसे कि हमारी बनती है। ठीक है, तो मेरी वीडियोस का तो मकसद ही ये है, न्यू जो बच्चियां हैं वो लोग, या स्पेशली जिनको कुकिंग नहीं आती, या स्पेशली इस तरह की डिशेस जो होती हैं निहारी, कड़ी, हलीम, इस तरह की चीज़ें बनानी नहीं आती, उनके लिए मैं इन डिटेल वीडियो शूट करूँ और इन डिटेल बताऊँ एक एक स्टेप करके, ताकि उन्हें जो है वो करने में ईजी हो और उनके लिए परफेक्शन हो और उनको ये चीज़ें मुश्किल ना लगे। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली यही ट्रेंड है, निहारी हो गई, हलीम हो गई, ये सारी चीज़ें, पाए हो गए, हमने जी रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर करने हैं, वहीं जाके खाने, क्यों
वाई क्यों आप घर में नहीं बना सकते? क्योंकि हमें पता नहीं है या मुश्किल लगता है। तो मेरी वीडियोस का मेन मकसद यही होता है कि आपके लिए ईज़ी से ईज़ी मैं जो है वो इसको बनाऊं, और आप बनाते हुए बिल्कुल भी जो है वो शाय ना करें, और आपको बनाने से पहले ये ना लगे हाय ये आज मैंने क्या बनाना है। तो यहाँ पे ये हो गई है जी हमारी ये पेस्ट स्लरी रेडी, जो कि हम आगे चल के निहारी में डालेंगे। ये मेहंदी जी मेरी बेटी ने लगाई थी, पहली दफ़ा उसने मुझे मेहंदी लगाई है, और मुझे बहुत ही जो है वो प्राउड फील हो रहा था। यहाँ पे ये देखिए जी 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद सॉरी मैंने यहाँ पे कुकर ओपन किया, तो ये लुक एट द कलर। ये आपकी जो हमने स्टार्ट में निहारी की जो बुनाई की थी, जो बुना था अच्छी तरह से हमने ये लुक लेने के लिए। अगर आप वहाँ पे अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे आंडी को, अपने गोश्त को, निहारी को, तो ये लुक नहीं आएगी। ये देखिए कैसे मैं आपको मिक्स करके बता रही हूँ। यहाँ पे एक बोटी तोड़ के मैं आपको बताऊँगी कि चिकन हमारा, मटन हमारा हो गया है रेडी, बिल्कुल टेंडर हो गया है। ऐसे टूट रहा था, बहुत ही ऐसे कांटे और फोक के साथ मैंने खाया, मुझे बहुत ही मज़ा आया। निहारी को खाने के बहुत से तरीके हैं, आगे चल के बताती हूँ। वीडियो सारी देखनी है आपने, स्किप नहीं करनी। यहाँ पे ये देखिए निहारी के ऊपर से ये तरी जो है वो मैं निकाल लूँगी। ऑयल जो होता है ये सर्विंग में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी जो है वो एक चीज़ मैं डालूंगी जिससे क्या होगा, निहारी की लुक ही चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपका गोश्त स्टैंडर्ड हो जाएगा, आपका गल जाएगा, तो आपने इसके ऊपर से ये जो ऑयल आ जाएगा जो कि हमने भूनते हुए डाला था, वो आपने इसमें से ऊपर से निकाल लेना है। ये तरी अब हम यूज़ करेंगे सर्विंग में। लुक एट हियर, यहाँ पे ये देखिए जी मैंने जो है वो अपना इतनी ग्रेवी रखनी थी जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो पानी और ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करके आप जो है वो इसको पका लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, अब हमारा सीक्रेट स्टेप आने वाला है। कौन सा स्टेप आने वाला है? जो हमारी इस निहारी की ग्रेवी को करेगा थिक। उसके लिए हमने ये जो अभी मैंने जो है वो बेसन, मैदा और गंदम का आटा डाल के ये जो स्लरी बनाई थी, पानी डाल के अच्छी तरह से आपने, यहाँ पे आपकी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, आपने विस्कर के साथ अच्छी तरह से उसको विस्क करना है, और ये आराम आराम से आपने डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। ये है जी मेन सीक्रेट हमारा स्टेप, जो कि हम अपनी निहारी के ग्रेवी को, शोरबे को जो है वो थिक करने के लिए डालते हैं। और अब आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 10 to 15 मिनट इसको पकाना है, और निहारी हमारी हो जानी है रेडी। अब आपने इस निहारी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना है कि आपने इसको बनाया है या नहीं बनाया। एंड पे सिंपल जो है वो मैं इसको गार्निशिंग करके यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन चिली मैंने डाल दी, थोड़ा सा मैंने अदरक जो है वो कट करके डाल दिया। अदरक लहसुन मुझे बहुत पसंद है, और मटन में ज़रूर यूज़ किया करें, स्पेशली मीट जो भी मटन या बीफ हो उसमें, उससे ये होता है कि वो आपको ईजिली डाइजेस्ट करवाता है। अब इसको डिश आउट, यहाँ पे मसाला, गरम मसाला पाउडर मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैं डालूंगी, थोड़ा सा मैं जो है वो धनिया का पाउडर डालूंगी, और ये हमारी निहारी जो है वो टोटली हो गई है रेडी। अब मैं इसको सर्व आउट करके आपको दिखाती हूँ, लेकिन अब आपने मुझे खाने का जो तरीका है वो ज़रूर बताना है कि आप निहारी किसके साथ खाते हैं। हमने तो इसको पराठे के साथ भी इंजॉय किया, नान के साथ इंजॉय किया, तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय किया, 2-3 टाइम हमने बड़े मज़े से इसको खाया, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। वो कोई भी सालन इस तरह से नहीं खाते, सिवाय ये निहारी खा लेते हैं, या वो मियाँ की दाल खाते हैं, या कड़ी में से पकौड़े खा लेते हैं, वो उनको पसंद है। अदरवाइज़ मेरे बच्चे इस तरह के सालन जो है वो बिल्कुल नहीं खाते, वो ड्राई चीज़ें उनको पसंद है, जो कि मैं फिर वही बनाती हूँ। मैं उनको फोर्स नहीं करती, मेरी अम्मी मुझे इस बात पर बहुत डांटती है, इनको सारा कुछ खिलाओ। मैंने कहा खा लेंगे अम्मी जी, टेंशन ना लें, हम भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी सब्जियां दालें नहीं थे खाते, आप सारा कुछ खा लेते हैं, ये भी खा लेंगे, आप टेंशन ना लें। तो आ जाएं, आपको सर्विंग करके दिखाते हैं। A few moments later. ये है जी मैंने बनाए थे यहाँ पे स्क्वेयर्ड पराठे, उसके साथ हमने खाए। फिर मैंने बनाए जी नान, फिर हमने नान के साथ निहारी को जो है वो खाया, एंजॉय किया। ये है फाइनल लुक जो लास्ट पे जो मैंने मिड में तरी निकाली थी वो मैंने इस बाउल के ऊपर डाल दी है। थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिल्ली डाल दी है, थोड़ा सा मैंने जो है वो अदरक जो कट करके जो है वो डाल दिया है, और ये हमारी फाइनल लुक है जी निहारी की। आपने भी निहारी को इसी रेसिपी के साथ फॉलो करना है, बनाना है, और मुझे बताना है कि आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।